एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी। और यार ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है, ये एक रियलिटी वीडियो भी है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग सोचते हो ना यार कि हम जेईई मेंस देंगे, नीट देंगे, आईआईटी में चले जाएंगे, एनआईटी में चले जाएंगे, ट्रिपल आईटी में चले जाएंगे, या फिर एम्स में जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहां पे लाइफ एकदम सुंदर रहेगी, हम वहां पे जाके सक्सीड कर जाएंगे। लेकिन मैंने भी जितनी बातें की ना, इस चीज को अचीव हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। रियलिटी वीडियो है ये, सबसे पहले इस चीज को समझो, ठीक है। जेईई मेंस हर साल कितने लोग देते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, है ना। अब बताओ मेरे को, नीट हर साल कितने लाख लोग देते हैं? अप्रोक्सीमेटली 15 लाख, है ना। अब मुझे बताओ यहां पे आपके पास सीट्स कितनी है? आईआईटी की अगर मैं बात करूं यहां पे 10,000, एनआईटी की अगर मैं बात करूं 30,000, ट्रिपल आईटी की बात करूं 10,000 मैक्स, ठीक है। अब आप समझ सकते हो ना, यहां पे भी आपको थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज होंगे, यहां पे भी आपको थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और यहां पे भी अगर आप मानो ये जो क्रीम सोसाइटी आपकी जेईई मेन देके जो आती है, जेईई एडवांस देके जो आती है आईआईटी में 10,000, वहां पे भी सोच लो कम से कम यहाँ पे 50% लोगों को ये लगता होगा ना कि यार मेरा आईआईटी तो उतना अच्छा आईआईटी नहीं है, मैं एकदम ओल्ड आईआईटीज में नहीं घुस पाया, ठीक है। तो यहां से भी मान लो 5,000 लोग ही सिर्फ अपने आईआईटी से खुश है। इसमें भी आधे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा कोर ब्रांच नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2,500 लोग अच्छे आईआईटी यानी कि एक ओल्ड आईआईटी में है और एक अच्छे ब्रांच में यानी कि कोर ब्रांच में जिसमें वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। इसमें से भी कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 500 से 1,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको समझ में आएगा जब वो सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे कि उनका पैशन इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है। यहां से निकाल लो कितने बचे आपके पास? 2,000। 10 लाख लोग दे रहे थे, 2,000 लोग अपनी लाइफ में कंटेम्प्ट है बाय द मोड ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, ठीक है। मैं अगर बात करूं नीट की, नीट में आईआईटी से भी ज्यादा कम सीट्स हैं, ठीक है। जितने आपकी सीट्स है यहां पे उससे भी कम सीट्स है आपके नीट के थ्रू आप जब एडमिशन लेते हो किसी मेडिकल कॉलेज में। तो इस चीज को समझो, आपके पास लाइफ में कंटेम्प्ट ही नहीं। आप यहां पे देख रहे हो 10 लाख लोग एम किए थे आईआईटी में जाएंगे और सिर्फ 2,000 लोग कंटेम्प्ट अपनी लाइफ से किया, अच्छा आईआईटी में है, अच्छे ब्रांच में, और इंजीनियरिंग हमारा पैशन है। तो यार इस चीज को समझो, अगर मैं इसका रेशियो निकालू यहां से ना, 500 में से 500 कम बोल दिया क्या मैं? 50 500, ठीक है। 500 में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा यहां पे खुश हुआ है, बाकी के 499 कहां गए? तो यार यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम लाइफ में हमेशा क्या है ना, हम आइडियल सोच के चलते हैं। हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आईआईटी जाने वाले, कोई ये नहीं सोचता है कि यार मेरा आईआईटी में नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। ये सब हम 12th के बाद सोचते हैं ना, जब हमको समझ में आ जाता है कि यार हाँ अब शायद मुश्किल है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है मेरे लाइफ में। तो यार इस चीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा कि इतने लाख लोग बैठते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट लाइफ में 2,000 लोग हैं क्योंकि उनको अच्छा आईआईटी मिला है और वो लोग का पैशन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर आप एक टॉप आईआईटी में हो, ठीक है, अगर आप टॉप आईआईटी में आप डोमेस्टिक पैकेज उठा रहे हो, एवरेज मान लो आप कमा पा रहे हो मुश्किल से कुछ नहीं तो एक ऑप्टिमल अमाउंट लेता हूं 25 लाख पर एनम, 25 लाख पर एनम, 25 लाख पर एनम, आप समझ रहे हो, ठीक है, आप कमा रहे हो। उससे अच्छा आपको एक ऑल्टरनेटिव देता हूं, है ना। आप एक काम करो, अब आप एक यूट्यूबर हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप एक एजुकेशनल यूट्यूबर हो, ठीक है। आपकी फैन फॉलोइंग कुछ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख लोग की है, 2 लाख लोग की फैन फॉलोइंग है। मान लो कुछ नहीं तो आपने कोर्स बेचना है, ठीक है, आपको एक कोर्स बेचना है, आपने कोर्स से बहुत मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया लेकिन मेहनत बहुत की है। मान लो कोर्स के एवरेज दाम है अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए, ठीक है। आपकी फैन फॉलोइंग है 2 लाख लोग की, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा ऑप्टिमल इंसान नहीं हूं, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 2% का कन्वर्जन मिला हुआ है। 2% का कन्वर्जन 2 लाख में से कितना होता है? 4,000 लोग, 6K इंटू 4K, कंपेयर करो। आप एक अच्छा आईआईटी में, आप इतने मेहनत करके गए हो आईआईटी में, आप कितना कमा रहे हो साल का? ये
एक यूट्यूबर जिसकी 2 लाख की फैन फॉलोइंग है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2% कन्वर्जन रेट मांगा, जिसने इसका कोर्स खरीदा 6,000 रुपए का, और ये एक सीजन में, मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सीजन की बात कर रहा हूं, उसमें ये 2.4 करोड़ कमा के गया है। अब बताओ, आपने इतनी मेहनत की आईआईटी में, है ना, आप लाइफ में खुश, आप 25 लाख का पैकेज फोड़ रहे हो, तब भी आप एक यूट्यूबर से कम कमा रहे हो जिसके 2 लाख फॉलोअर्स है। इस चीज को समझ रहे हो आप? इस चीज को अगर आप समझ रहे हो ना, आप लाइफ को क्रैक कर रहे हो। अगर आप एक आईआईटी नहीं पहुंच पाए, अगर आप एक एम्स नहीं पहुंच पाए, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं जब एनआईटी में गया था ना, मुझे लोग बोलते थे इंटर्नशिप्स कर, मुझे समझ में आता है ना, घर जाएंगे यार, आराम करेंगे। मेरे टीम में 3 लोग हैं बेसिकली, एक साक्षात, मिथिल और एक है आराध्या। ठीक है, आराध्या बेसिकली अभी 12th दी है ना, वो एक ड्रॉपर है, अभी जेई मेन दे रही है, जे एडवांस देगी उसके बाद। अगर मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन वो एक आईआईटी नहीं जा पाई, वो अभी 12th में ही 2 इंटर्नशिप्स कर रही है। 12th में 2 इंटर्नशिप्स कर रही है। मैं दावा लेके कह रहा हूं कि 3 साल बाद जितने भी आईआईटीएंस हो गए, एक एवरेज आईआईटीएन से मैं कंपेयर करूं तो वो सबसे आगे रहेगी उसमें। ठीक है, मैं दावा कर रहा हूं। जो बंदा पहले से सीखने की कोशिश कर रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा आगे रहेगा। आपको अगर पैसा कमाना है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स, दैट इज नॉट एवरीथिंग। अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करोगे ना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आप देख चुके हो यार, इतने लोग थे, सिर्फ इतने कंटेम्प्ट है, और जो कंटेम्प्ट है वो भी इतना कमा रहे हैं। इससे 10 गुना अप्रोक्सीमेटली आप एक सीजन में कमा रहे हो, 1 लाख में नहीं। ओके, मैंने एक ऑप्टिमल कन्वर्जन रेट ही माना यहाँ पे। इस चीज से कुछ समझ में आया आपको? पैसा कमाने के लिए आपको आईआईटी नहीं होना चाहिए, आपको एक एनआईटी नहीं होना चाहिए। आईआईटीज में डिफरेंस क्या है? जो आपका पीयर प्रेशर रहता है, वो नई नई चीजें बेसिकली सीखना जानता है। ठीक है, आपको जो पीयर प्रेशर रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो आपके साथ में लोग रहेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, जो कि आपका 2 टायर में आता है, 3 टायर में आता है, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, मैं वापस एक चीज यहां पे बोल रहा हूं आपको, स्किल्स, टैग, आज के टाइम पे स्किल्स इज एवरीथिंग, टैग इज नथिंग। टैग इज नथिंग में नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा प्लेसमेंट्स में। अगर आपका प्लेसमेंट्स मोटिव है, मे बी आईआईटीज कैन हेल्प यू, एनआईटीज कैन हेल्प यू, ट्रिपल आईटीज कैन हेल्प यू। लेकिन स्किल्स अगर आपके पास आईआईटी में रह के नहीं है, अगर किसी बंदे के पास टायर 2 में स्किल्स है, टायर 3 में स्किल्स है, वो आज के टाइम पे आपसे ऊपर है। इसके अलावा अगर आप ये लोग सोचते हो ना कि आईआईटी घुस गए प्लेसमेंट तो लग ही जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीतू को जानते हो? जीतू आईआईटी से पास आउट है, प्लेसमेंट नहीं लगी थी उसकी। कौन सा जीतू की बात कर रहा हूं मैं? कोटा फैक्ट्री में देखे थे ना, उनकी बात कर रहा हूं। आईआईटी से ग्रेजुएट, आप समझ सकते हो राइट? स्किल्स और टैग 2 अलग चीज। आपके पास अगर टैग है, स्किल्स नहीं है, यू आर ऑफ नो यूज द कंपनी। कंपनी क्या करेगा आपके आईटी के सर्टिफिकेट का? काम थोड़ी कर पाओगे आप उस हिसाब से। कोई बंदा अगर एलएनएम आईआईटी से पढ़ के आया होगा, वीआईटी से पढ़ के आया होगा, लेकिन उसके पास स्किल्स है, तो ऑब्वियसली वो कॉर्पोरेट में आपसे अच्छा शेप आउट कर सकता है। तो इस चीज को समझो यहाँ पे, ठीक है? हम आज बहुत सारी बात कर चुके हैं गाइस, स्किल्स और टैग की। अगर आप लोग सोचते हो आईआईटी में एजुकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रॉफ्स की बात करूं मैं, अगर प्रॉफ्स आईआईटीज में, वो कैसे प्रॉफ्स मिलेंगे? जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ऊपर होगी, लेकिन उनका जो टीचिंग स्टाइल है मुझे नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा आपको कि आप लाइफ में कैसे फेयर आउट कर रहे हो, वो आपके अभी के हिसाब से मैटर नहीं करता है। लाइफ क्या है बेसिकली? अगर मैं आपको बताऊं मेरे लाइफ का डेफिनेशन, लाइफ एक सीढ़ी है, हम सब सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है राइट? आप लोग सोचते हो कि यार मेरे को अपने दोस्त से ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे को लाइफ में खुश रहना है। खुश और पैसा 2 अलग चीज है, लेकिन अगर आपका एम पैसा कमाना है, एक बंदा जो भी आईआईटी निकाल लेगा, यहां पे आप यहां पे हो। प्रॉब्लम क्या है ना, ये सीढ़ी बहुत बड़ी है, ये सीढ़ी लिटरली बहुत बड़ी है। आप अभी यहां पे हो, ये अभी किसी ने बोला ही नहीं कि यहां पे पहले कौन पहुंचेगा, पहला बंदा या फिर दूसरा बंदा। आपको ऐसा छलांग लगाना है कि आप यहां पहुंचो। ये बंदा बस स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा आपसे आगे है। अगर आपका स्टैमिना अच्छा है, अगर आप ज्यादा टाइम तक लगे रहे, आप ज्यादा आगे पहुंच सकते हो। तो इस चीज को समझो। और मैं चाहता हूं गाइस, और मैं ये चाहता हूं कि आप सब जब अपना लाइफ को देखो ना, इन टर्म्स ऑफ आईआईटी, इन टर्म्स ऑफ नीट के थ्रू आपको जो एम्स मिलता है, उसको फिगर आउट मत करो, ठीक है? मैं खुद अभी 3rd ईयर बीटेक में, मुझे समझ में आ गया है
कि ना अगर आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो आप भीड़ का हिस्सा हो, अगर आप खुद से कुछ नया कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, दूसरों के लिए काम करना, खुद के लिए काम करना दो अलग चीज होता है। अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर रहता है कंपेयर टू अगर आप किसी और की स्लेवरी कर रहे हो, ठीक है। इस चीज से समझो, एक मोटिवेशनल वीडियो भी थी, रियलिटी वीडियो भी थी कि यू डोंट नीड जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, यू ओनली नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का, अलविदा।